राधे, राधे आप सभी को। इस बार तो गज़ब ही हो गया। मैंने लला के लिए जो पीले रंग का वस्त्र ऑर्डर किया था ना वसंत पंचमी पे पहनाने के लिए, वो एंड मोमेंट पे कैंसल हो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं था पहनाने के लिए, ना ही यहाँ मार्केट में कुछ मिलता है कि मैं खरीद सकूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ना गरम वस्त्र ऐसे मीटर का कपड़ा खरीद के रखा हुआ था लला का कुछ बनवाने के लिए। मैंने फटाफट से उसका निकाला और उसके जो भी मेजरमेंट थे मैंने निकाले और मेरे गाँव में सिर्फ़ एक है जो सिल पाती हैं और उन्होंने सच में सिर्फ़ कुछ घंटों में उनकी कृपा से उन्होंने मुझे सिल के दे दिया। और सच बताऊँ लला इस वस्त्र में इतने प्यारे लग रहे थे। वैसे तो लला को पीला रंग का वस्त्र धारण कराते हैं हम वसंत पंचमी के दिन, लेकिन इस बार पता नहीं लला की क्या ज़िद थी कि उन्होंने लाल रंग का ही वस्त्र धारण किया और इतने चमक रहे थे ना इस वस्त्र में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि हम जब भी लला को ना अपने हाथों से कुछ बना के पहनाते हैं या पवाते हैं, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। उनके चेहरे की चमक ही अलग होती है। आप खुद देखो कितने रच के प्यारे लग रहे हैं हमारे लला। जो कि चीज़ हम मार्केट से भी मैं चाहे कितनी ही सुंदर खरीद लूँ, चाहे कैसी भी खरीद लूँ, पर उससे ज़्यादा ही सुंदर वो उसमें लगते हैं जो हमारे घर पे बनाई जाती है। तो सब कुछ करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद मैंने उनको विराजमान किया उनके आसन पे और इतने सुंदर लग रहे थे ना विश्वास मानो आते-जाते सबने नज़र उतारे। फिर फटाफट से मैं आ गई अपने उनका भोग बनाने के लिए क्योंकि आज पुआ और खीर लगता है सरस्वती पूजा के दिन, तो मैंने सुबह का भोग उनको थोड़ा-सा फल और पुआ पवा दिया। उसके बाद मैं फटाफट से दोपहर के भोग बनाने लग गई। तब तक मुझे याद आया कि मैंने लला के लिए कुछ मँगाया है जो कि मैं तो उन्हें दिखाना ही भूल गई और ये कल रात में ही मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो आप लोग गेस करो कि इसमें क्या हो सकता है? मतलब मैं तो बहुत खुश थी इसके लिए क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था पर हमारे यहाँ नहीं मिलता और जब मैंने इसे ऑनलाइन देखा ना, मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया। तो मैंने मेरे लला के लिए चाँदी की मुकुट मँगवाई है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे ये देखने में तो आँखें नहीं हट रही थी, इतनी प्यारी थी ये। बस एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि मैंने ना साइज़ मुझे समझ नहीं आया और मैंने दोनों लला के लिए सेम ही ऑर्डर कर दिया। उन्होंने बोला हो जाएगा तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया। पर ये छोटे लला के लिए बहुत बड़ा आ गया है मतलब पूरे के पूरे छोटे लला आ जा रहे हैं इसमें, ये इतना बड़ा हो गया उनके लिए। पर कोई बात नहीं, मैंने भी क्षमा माँग लिया लला से ये कह के कि मैं उनको जल्दी से दूसरा बहुत ही प्यारा-सा दिलवाऊँगी। तो उनको हो नहीं सकता था इसलिए मैंने बस उनके हाथों में उसे थमा दिया। बड़े लला को तो मैंने पहना के भी दिखाया था, ये देखिए कितने प्यारे आ गए, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ा हो गया। फिर मैं आ गई दोपहर का भोग बनाने, जो दोपहर में पूड़ी, खीर और सब्ज़ी बनाई